वक्त का सफर अनोखा होता है। एक बार तो अपने ऊपर से ही विश्वास उड़ जाता है। जब तक खुद पर न गुजरे एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। फिक्र तब भी नहीं रखना आप, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने भी अपना ग्रहण झेला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और चंद्र ग्रहण के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 26 मई 2021 को होने वाले चंद्र ग्रहण की। इस ग्रहण का समय क्या है, ग्रहण का सूतक कब से कब तक है, ग्रहण का प्रभाव कहां सबसे ज्यादा होगा और आपकी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इससे पिछली बार 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2020 में शुरुआती समय में महामारी और भारी नुकसान का अंदेशा है, जो कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के रूप में सामने आया था। तब भी आपको सच बताया था और इस बार भी सच ही बताने वाला हूं। चाहे आपको डर लगे या उसे आप नेगेटिव समझो, पर सच को नकारा नहीं जा सकता। पॉजिटिव सुनने के लिए बहुत सारे चैनल और होंगे, पर जिसको ज्योतिष की समझ है और भविष्य को जानने की ललक है, उनके लिए चैनल हमेशा प्रयास करता रहेगा। वर्ष 2021 का यह पहला चंद्रग्रहण 26 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। यह उपछाया चंद्रग्रहण होगा। इस ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल का एक अशुभ समय, या यह बोल सकते हैं एक अशुभ समय अवधि होती है। इसमें लगने वाला सूतक का विचार कई कार्यों के लिए किया जाता है। 2021 में होने वाले 4 ग्रहण में से पहला ग्रहण 26 मई को लगने जा रहा है। इसके बाद में 10 जून को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। फिर 19 नवंबर 2021 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण और अंत में 4 दिसंबर को खग्रास सूर्य ग्रहण घटित होगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस बार पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र पर पड़ने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र के लोगों को इस दिन विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, या जो सावधानी रखें और दान जो करना है या विशेष उपाय आपको जरूर करने होंगे जो वृश्चिक राशि के हैं या अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म है। 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि उपछाया ग्रहण क्या होता है। उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी की वास्तविक छाया में नहीं आकर के उसकी उपछाया से ही वापस लौट जाता है। इस स्थिति में चांद के आकार और रंग में कोई भी अंतर नहीं आता है, बस चांद पर एक धुंधली सी परत नजर आती है। लेकिन चंद्रग्रहण को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उपछाया चंद्रग्रहण को देखने के लिए खास सोलर फिल्टर वाले चश्मों की जरूरत पड़ती है। आइए अब बात करें समय काल का। तो 26 मई 2021 को यह चंद्रग्रहण 2:18 से आरंभ हो जाएगा और इस ग्रहण का स्पर्श जो 3:15 पर होगा दोपहर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। मोक्ष सायंकाल में 6:22 पे होगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम को 7:19 पर हो जाएगी और इस प्रकार यह ग्रहण 5 घंटे और 1 मिनट का होगा। उपछाया चंद्रग्रहण होने के कारण यहां पर ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल ग्रहण की वह समय अवधि होती है जिसमें शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। तो चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के लगने के ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है, जो ग्रहण के समाप्त होने के साथ ही खत्म भी हो जाता है। लेकिन इस बार आपको भारतवर्ष में सूतक को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी ग्रहण ब्रह्मांड में होता है, चाहे आप कोई भी देश में रहते हैं, तब भी उस ग्रहण का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता ही है। तो बहुत से लोग इस सिद्धांत को मानते हैं और बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ अपने देश में होने वाले ग्रहण या देश में दिखाई देने वाले ग्रहण को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस ग्रहण को मानते हुए दान धर्म करें या पूजा पाठ करें। वो कोई भी दान धर्म करने से, पूजा पाठ करने से नुकसान तो होने वाला नहीं है। और जिन कंट्रीज में ये ग्रहण दिखाई देगा उनको तो इन सूतक का पालन जरूर करना चाहिए। अपनी कंट्रीज के समय के अनुसार 9 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। यह ग्रहण दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, अलास्का, कनाडा, साउथ अमेरिका,
चाइना, रूस, जापान में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, जबकि भारत में यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया के रूप में दिखाई देगा। 26 मई को आकाश में हमें बहुत सुंदर ब्रह्मांडीय घटना देखने को मिलेगी। इस दिन लाल रंग का चंद्रमा यानी ब्लड रेड रंग का चंद्रमा आसमान में दिखाई देगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है। संयोगवश 26 मई को पड़ने वाला ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में होने जा रहा है। इस दिन प्रातः काल में वृषभ राशि में 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु एक साथ में होंगे, लेकिन ग्रहण होने से ठीक पहले ही बुध अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हर ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग ढंग से पड़ता है, तो आपकी राशि पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस ग्रहण में सतर्क रहना होगा। विशेषकर वाहन चलाने में सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई महत्वपूर्ण कार्य में समस्याएं पैदा हो सकती है और ऐसे समय में या ऐसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान ओम हम हनुमते नमः का मंत्र जाप करना ना भूलें। अर्थात ये मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। ग्रहण का समय 5 घंटे तक आपको मिलेगा, तो 5 घंटे से पहले आपको स्नान ध्यान करके उस समय जब ग्रहण लगता है उस समय आप रेडी हो जाइए, ताकि मैक्सिमम समय काल का आप फायदा उठा सकें। तो जो भी साधना करना चाहता है, मंत्र जाप करना चाहता है, मंत्रों की सिद्धि करना चाहता है, यह समय काल बहुत अच्छा होता है और इसीलिए ग्रहण को सिद्धियों का त्योहार कहा जाता है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए वैशाख पूर्णिमा पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। इस समय काल के दौरान आपको आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी। आय के नए रिसोर्सेज डेवलप होंगे। हालांकि वाद विवाद से आपको सावधान रहना है, अर्थात वाद विवाद से बचे रहने की आपको जरूरत है। और आपको इस ग्रहण काल में श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। लक्ष्मी का मंत्र है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो अब मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण बेहद शुभ रहने वाला है। आपको धन लाभ का योग बन रहा है। आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में सक्सेस, इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस या प्रमोशन, ये सब स्थिति आएगी। वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करना है और फालतू इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहने की कोशिश करना है। आपको ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को इस ग्रहण काल के समय के बाद में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। एकाएक कोई बहुत बड़ी परेशानी सामने आकर के खड़ी हो सकती है। मन में बेचैनी रहेगी। जॉब और अपने कैरियर में भी आपको कोई न कोई विपदा खड़ी हुई मिलेगी और ऐसे में आपको इस ग्रहण काल के दौरान ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले लोगों पर भी इस ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर के समस्याएं आ सकती है, सेहत खराब हो सकती है। अपनी परिवार वालों की हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। आपके ऑफिस में, आपके कैरियर सेक्टर में अचानक से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है और इस दौरान आपके बिजनेस में फाइनेंशियल स्टकनेस या ये बोल सकते हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपका पैसा फंस सकता है और इन सभी समस्याओं से निवारण के लिए या इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए, समाधान के लिए ओम घृणी सूर्या नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए इस ग्रहण काल के समय में। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो आप कन्या राशि के जातकों को इस ग्रहण के कारण फाइनेंशियली लाभ होगा, नेम फेम मिलेगा और हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट में भी एकाएक अनएक्सपेक्टेड गेन मिले। फाइनेंशियली आप अपने आप को खुद को मजबूत महसूस कर सकते हैं और इस दौरान आपको विष्णु जी का मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है।
इसलिए इस ग्रहण काल के समय में 5 घंटे का जो समय मिलने वाला है उसमें मैक्सिमम इस मंत्र का जाप करें। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो आपको इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आपके गुस्से में, क्रोध में एक प्रकार से बढ़ेगा या आपको बढ़ोतरी मिलेगी। किसी के साथ में विवाद हो सकता है, अचानक से पैसों का खर्च बढ़ जाएगा। और ग्रहण के समय में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से, माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करने से, कोई न कोई विशेष मंत्रों का जाप से, चाहे वो श्री सूक्त का मंत्र करें और या फिर लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम श्री नमः हो सकता है, ओम लम लक्ष्मी नमः हो सकता है, और या फिर श्री यंत्र का मंत्र आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को मालूम है, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। तो आप वृश्चिक राशि वाले जातकों को वाद विवाद, कोई भी वाद विवाद से या जो कानूनी प्रॉब्लम है उससे बचने का प्रयास करना होगा। अपने जीवन के साथ में आर्ग्यूमेंट करने से या बहसबाजी करने से बचना होगा। उनके साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति बढ़े। हेल्थ का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियली एक्सपेंसेज, फॉल्स एक्सपेंसेज से या ये बोल सकते हैं व्यर्थ के खर्चों से बचने की आवश्यकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आप शामिल होने का प्रयास करें, इससे मन को शांति मिलेगी। आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए ग्रहण के समय काल में। आइए अब बात करें धनु राशि की। तो आप धनु राशि के जातकों में पहले के मुताबिक या पहले के कंपैरिजन में अब सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में या आपके कामकाज में आपको सक्सेस मिलने लगेगी। फाइनेंस के या इनकम के या गेन के आपको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे या नए नए रिसोर्सेज ओपन होंगे। आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए इस ग्रहण के समय काल में। आइए अब बात करें मकर राशि की। इस ग्रहण काल से आपको फाइनेंशियली गेन होने के मौके मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव होगा। जो लोग कोई प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में हैं उन्हें भी अच्छा साथ मिलेगा या आपका रेपो बढ़ेगा। आपको अपने कामकाज में सफलता मिलेगी। और आपको इस ग्रहण काल के समय काल में, क्योंकि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए भी शनि का मंत्र जाप ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। बहुत ज्यादा शुभ होगा और राहत मिलेगी 7.5 के प्रभावों से। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो अब कुंभ राशि वाले जातकों को इस चंद्र ग्रहण के कारण बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वक्त आपकी रेपुटेशन डैमेज होने का या ये बोल सकते हैं नेम फेम को लेकर के, आपके गुडविल को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जानबूझ करके लोग आपको डाउन करने का या आपको लेग पुलिंग करने का एक प्रकार से माध्यम बना सकते हैं। अपनी माता पिता की सेहत को लेकर के भी बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई जो नज़दीकी रिश्तेदार है उनके रिश्तों में या उनके साथ में बातचीत में खटास आ सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, कटुता आ सकती है। और आपको इस ग्रहण काल में अपनी राशि का मंत्र, या शनि की 7.5 चल रही है इसलिए भी शनि का मंत्र ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। तो अब मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण के प्रभाव के कारण अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करके रखना पड़ेगा। और जहाँ तक संभव हो अपने घर और परिवार में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी वाद विवाद हो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको सॉल्व करिए। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर विपदा आती है तब हमको अपने फ्रेंड सर्कल की, अपने परिवार के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या ये बोल सकते हैं जो भी आपका कैरियर है उसमें आपको संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी।
आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए इस ग्रहण काल के दौरान। इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए और इस दौरान चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करने से ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो लोग चाहे जिनके पास चंद्र यंत्र है वो चंद्र यंत्र की पूजा भी कर सकते हैं और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ में या केतु के साथ में है, ऐसी स्थिति में आपको ग्रहण योग की शांति के लिए भी इस ग्रहण काल पर चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ में, ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा को बल देने के लिए या राहत के लिए आपको इस समय काल में, ग्रहण के समय काल में, चंद्र ग्रहण के समय काल में विशेषकर आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें या अभिषेक करें। इन उपायों से अशुभ प्रभाव होंगे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, राहत प्राप्त की जा सकती है। ग्रहण काल के दौरान अपनी राशि के स्वामी ग्रह के मंत्रों का जाप तो जरूर करना चाहिए। यदि और कोई उपाय आपको समझ में नहीं आता है और कुछ भी नहीं कर सकते तो जो आपकी राशि है उस राशि के स्वामी का मंत्र जरूर आप जाप करें। जिनके जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो वे ग्रहण का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करें। ग्रहण के आरंभ होते ही स्नान करके जप पाठ आदि आरंभ कर दें। ग्रहण के मध्य में ग्रह शांति हवन कर सकते हैं। ग्रहण के मोक्ष के पश्चात में फिर से स्नान करें और ग्रहण के अंत में या ग्रहण के पश्चात जब निवृत्ति हो जाती है तब दान अवश्य करें। यह ग्रहण अनुराधा नक्षत्र में घटित हो रहा है। इस नक्षत्र का स्वामी है शनि, अतः सोना, घी, गुड़, जौ, मोठ, ब्राह्मणों को भोजन ये सब करवा करके दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में भी घटित हो रहा है, अतः मूंगा, रत्न, गेहूं, लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़, तांबे का कोई बर्तन, रक्त चंदन, केसर या जमीन आदि जो सामर्थ्यवान है वो जमीन का भी दान कर सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण है, अतः ग्रहण काल समाप्त हो जाने के बाद में कोई जरूरतमंद को चावल का दान जरूर करना या जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं ग्रहण काल में कौन से काम नहीं किए जाते हैं। ग्रहण का सूतक भले ही भारत में मान्य ना हो, लेकिन ग्रहण का प्रभाव समूची सृष्टि पर एक साथ में पड़ता है, इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ चीजों की मनाही है। जैसे ग्रहण काल में भोजन करना, कुछ पीना, तेज आवाज में बोलना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि नहीं किए जाते। इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नकारात्मक शक्तियां जागृत रहती है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस समय रेडिएशन बहुत घातक होता है। तो अब ग्रहण काल के दौरान और ग्रहण के बाद में आपको क्या करना चाहिए? तो ग्रहण की अवधि अतः समय काल जब होता है उस समय खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उस पर तुलसी के पत्र को रख देना चाहिए, उससे पहले ही करना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान ना करें, लेकिन समाप्त होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए और या फिर ग्रहण जब स्टार्ट होता है उससे पहले स्नान करके बैठ जाएं। इससे शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। जहां तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है, बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है। इस बार भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय तक एक ईस्टर्न साइड में यह ग्रहण देखा जाएगा। भारत के कुछ हिस्सों में जरूर इसको देखा जा सकता है, इसलिए वहां इसका सूतक लग सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर जहां ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, उपछाया ग्रहण होने के कारण इसका सूतक मान्य नहीं होगा। ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण जब समाप्त हो जाता है उसके बाद में भगवान को स्नान करा करके फिर ही मंदिर खोले जाते हैं। ये एक प्रकार से मान्यता है और मान्यताओं को मानने में हमारा भलाई है, हमें नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये था चंद्र ग्रहण का प्रभाव, उसका समय काल और साथ ही साथ आपकी राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।